कई लोग मौक करते हैं, मजाक उड़ाते हैं कि हरे हनुमान जी तो एक बंदर थे। तो मैं उन सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि हनुमान जी आदिवासी वनवासी जनजाति से आते थे, जिनको आज हम ट्राइबल कहते हैं। वहाँ नर यानी मनुष्य से थोड़े से भिन्न और कपि से थोड़े से समीप। उस समय में इस तरह की जनजातियों को वानर कहा जाता था, यानी वन में रहने वाली जनजाति जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी थी और कोई भी उनमें पढ़ा लिखा नहीं होता। तो उस जनजाति से हनुमान जी निकल के उच्च से उच्च शिक्षा प्राप्त किया, उच्च से उच्च ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त किया। और जितने भी ऋषि मुनि जो स्कॉलर्स थे, जो बहुत ज्ञानी थे, उन सबके पास जाके उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया और वो उन्हें सारे शास्त्र कंठस्थ थे। और उन्होंने राम की अनन्य भक्ति से ब्रह्म का स्थान प्राप्त किया। और उन्हें कहा जाता है ज्ञान गुण सागर, यानी ज्ञान के साथ कपियों के राजा थे वो, ज्ञान के साथ गुणों के भी सागर थे। दयालुता, कृपालुता, करुणा, सहज भोलापन उनमें कूट कूट के भरा हुआ है। और वो वनवासी थे तो वो जीवों से बहुत ज़्यादा प्रेम करते। उनको कपट, छल, चतुराई ये बिल्कुल भी नहीं भाता। बहुत ही सीधे, बहुत ही सरल है। कुमति निवार सुमति के संगी, यानी उन्होंने कुमति का साथ नहीं दिया, उन्होंने सुमति का साथ दिया। बाली के पास सब कुछ था, बल था, शासन था, सब कुछ था, और सुग्रीव के पास कुछ भी नहीं था। तो लेकिन उन्होंने सुग्रीव का साथ दिया, उन्होंने सच्चाई का साथ दिया, जो सच था उसका साथ दिया और अंतिम समय तक साथ दिया। आज के समय में अगर कोई होता तो वो हमेशा बलशाली के ही पक्ष में जाता है, लेकिन उन्होंने सच्चाई का और सच का साथ दिया। और उनकी वाक्पटुता, वाणी इतनी सुंदर, इतनी मधुर थी कि राम जी ने कई कई बार हनुमान जी की बात करने की कला की तारीफ की है। उन्होंने जब माता जानकी अशोक वाटिका में थी और बहुत ज़्यादा व्याकुल थी और तृष्णा से अग्नि मांग रही थी आत्मदाह करने के लिए, उन्हें पेड़ों पत्तों सब में अग्नि ही दिख रही थी। उनका मन इतना ज़्यादा विशाल दुख से भरा हुआ था। उस समय हनुमान जी ने अपनी सुंदर वाणी, अपनी सुंदर वाक्पटुता से उनका सारा शोक हर लिया और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, अजर अमर सुत हो। यानी वो हनुमान जी अजर है और अमर है, यानी कभी बूढ़े नहीं होंगे और वो अमर है। कहीं भी कोई भी शास्त्र उठा के देख लो, कहीं भी हनुमान जी के मृत्यु के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं मिलेगी, कहीं भी नहीं है। यानी वो आज भी है और वो अमर है। और जो भी उनकी साधना करता है, राम जी की साधना करता है, वो उनका अपना अनुभव और चमत्कार दिखाते हैं। पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है उनके चमत्कारों से। और जो उनकी एक और बात थी वाक्पटुता की, कि उन्होंने महापंडित रावण को भी निरुत्तर कर दिया था अपनी बुद्धिमता, वाक्पटुता और तर्कशीलता से। तो ऐसे थे हमारे हनुमान जी। जय श्री राम।